Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहुम मऊना वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप जिस महफ़िल में जमा हैं ये निकाह की महफ़िल है। निकाह तमाम नबियों की सुन्नत है। निकाह शरीयत की नज़र में इबादत है। जब निकाह सुन्नत है तो सुन्नत वाला काम सुन्नत तरीक़े से करने पर सुन्नत होगा। सुन्नत वाला काम खिलाफ़े सुन्नत रस्म और रिवाज की तरह करने पर वह सुन्नत नहीं होगा। निकाह इबादत है। इबादत को इबादत के ढंग से करने पर इबादत होगी। इबादत को तिजारत और बेढंगे तरीक़े से करने पर वो इबादत नहीं होगी। खाना खाने की जगह शरीयत ने मुतय्यन की है। ये जगह खाने की है, ये जगह वाशरूम और ज़रूरत के लिए जाने की है। सोने की जगह को बेडरूम कहते हैं। इलाज मुआलजा कराने की जगह को हॉस्पिटल कहते हैं। बिज़नेस करने की जगह को मार्केट कहते हैं। पकाने की जगह को मतबख और किचन कहते हैं। तो हर काम की जगह मुतय्यन है। आदमी किचन रूम में जाके नहीं सोता, बेडरूम में गिलाज़त से फारिग नहीं होता। जो काम की जो जगह मुतय्यन है उस जगह पे वो काम करना ही अक्लमंदी है। उस जगह से हटकर अगर वो काम किया जाता है तो उसे बेवकूफ़ और अहमक कहेंगे। निकाह सुन्नत है, निकाह इबादत है। हर काम की जगह इंसानों ने मुतय्यन की है। तो इबादत की जगह शरीयत ने क्या मुतय्यन की है? इबादत की जगह शरीयत ने क्या मुतय्यन की है? नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद आते हैं या मार्केट जाते हैं? नमाज इबादत है तो इबादत की जगह मस्जिद है। रोज़ा खोलने का वक्त होता है, रोज़ा खोलना इबादत है, तो वो इबादत पूरी करने के लिए मस्जिद आते हैं या मार्केट जाते हैं। इतनी जब अक्ल है आदमी को कि इबादत की जगह मस्जिद है, तो फिर निकाह जब इबादत है तो निकाह भी मस्जिद में होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह खुले आम करो और मस्जिदों में करो। निकाह खुले आम करो और मस्जिदों में करो। निकाह और जिना में फ़र्क यही होता है कि निकाह खुले आम होता है और बदकारी छुप छुप कर की जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह मस्जिद में करने का हुक्म इस वास्ते फरमाया कि मस्जिद में नेक लोग आते हैं, नमाजी आते हैं। बेनमाजी, शराबी, बदकार मस्जिद में नहीं आता है। उसे फंक्शन हालों में बुलाओ, खाने के लिए आएगा, टाइम पर खाएगा, फिर निकल जाएगा। उसे मालूम भी नहीं होगा कि निकाह की सुन्नत क्या है, शरीयत में निकाह कहते किसे हैं, कैसे होता है, वो कुछ पता नहीं होगा। निकाह समझते किसे हैं? टाइम पे आके 2-4 बोटी और शुगर की बीमारी, दसियों बीमारियां होने के बावजूद भी टिका के खा के चले जाने को निकाह समझते हैं। यहाँ किस तरीके से निकाह अदा किया जाता है, निकाह के उसूल आदाब क्या हैं, मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, 6 महीने नहीं होता
तलाक खुला की नौबत आ जाती है, खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। निकाह मंगनी के वक्त जो एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रहे थे, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, अच्छा खानदान है, अच्छा घराना है, बोलने वाले 6 महीने 1 साल नहीं गुजरता उसका बाप ऐसा है, उसका भाई ऐसा है, उसका खानदान ऐसा है। क्यों इस तरह हो जाता है? इस वास्ते के ना बाप ने बेटे को सिखाया, ना माँ ने बेटी को सिखाया कि बेटी अब तू दुल्हन बन रही है, बीवी बन रही है, शादी के बाद तेरे जिम्मे शोहर के क्या हुकूक हैं, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, उनकी खिदमत करके कैसे दिल जीतना है। ना किसी बाप ने सिखाया, ना किसी माँ ने सिखाया। हैवानियत का एक समाज पनप रहा है मुआशरे में। शर्म आती है माँ बाप को अपनी औलाद को सिखाते हुए कि अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारा निकाह हो रहा है, बीवी के ये हुकूक हैं, सास ससुर के ये हुकूक हैं, सालों के ये हुकूक हैं, सालियों के ये हुकूक हैं, ससुराल के साथ ऐसे रहना चाहिए। कौन सा बाप और कौन सी माँ सिखा रही है? बच्चा अगर साइकिल चलाना नहीं सीखता है, नहीं सीखे हुए बच्चे को बाप साइकिल देने तैयार नहीं होता। गाड़ी चलाना नहीं सीखता है तो फिर सीखे बगैर गाड़ी उसके हवाले नहीं की जाती। लेकिन यहां पर बीवी और जिंदगी को चलाना सीखा नहीं है, बेटी हवाले कर दी जाती है। उसने सीखा तक नहीं है कि बीवी को कैसे संभालना है, उसने सीखी तक नहीं है कि सास ससुर को और ससुराली खानदान को कैसे निभाना है, नड़न के साथ, जेठ के साथ, देवरानी के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है। एक हरफ नहीं मालूम होगा। मालूम होगा तो क्या मालूम होगा? समाज में उसने भी अपनी माँ को देखा है अपनी दादी से लड़ते हुए, तो पता चला शादी के बाद अपनी सास से लड़ना ही एक जिंदगी है। देवरानी जठानी के झगड़े देखे तो अब वो बेटी भी ये समझेगी कि शादी के बाद ये देवरानी से जठानी से लड़ लेना ही एक शादी है, देवर से खुजा लेना ही एक तरह की जिंदगी है। इस वास्ते उसने सीखा नहीं है। कुरान हदीस की रोशनी में शादी के बाद की जिंदगी कैसे होती है वो सिखाया नहीं जाएगा। अलबत्ता बाप दादा की जिंदगी से आने वाले जो रस्म और रिवाज हैं वो पूरे रसूमात होंगे। जुलवे की रस्म करेंगे, जुमागी की करेंगे, शुक्राने की करेंगे, मुंह दिखाई की करेंगे, मुसल पकड़ने की करेंगे, जूते छुपाने की करेंगे, सारे रसूमात करेंगे। लेकिन औलाद को इंसानियत और इस्लाम की जिंदगी सिखाने की तरकीब नहीं देंगे। इस वास्ते मुसलमानों में छोटी छोटी बातों पर खुला के मुतालबे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े और तलाक, छोटी छोटी बातों पे डोरी केस। जाके देख लो कोर्ट कचहरी में, महिला मंडल में किसके केसेस ज्यादा हैं, हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के हैं? तलाक खुला की नौबत उसमें ज्यादा आ रही है या मुसलमानों में ज्यादा हो रही है? जहां माँ बाप अपनी बच्चियों को ये बोलकर भेजा करती थी, बेटी अब तेरी शादी हो रही है, तेरी डोली उठ रही है, अब तेरा डोला ही वापस आएगा, छोटी छोटी बातों पे तू वापस नहीं आएगी। वो माँ बाप कह के भेजा करते थे बेटियों को, अब डोली जा रही है, डोला ही वापस आएगा, लड़ झगड़ के वापस नहीं आएगी। अब कैसा हाल है? कुछ भी हो गया तो आ जाओ देख लेंगे, हम तुम्हें पाल लेंगे, क्या होता कर लेंगे, केस कर लेंगे, कहां तक जाते देख लेंगे। कौन कर रही है? खुद माँ बाप कर रहे हैं, खुद बड़े कर रहे हैं। अब बताइए, औलाद की जिंदगी जहन्नम में जल रही है, वो बोल नहीं सकता, वक्त पर शादी नहीं हो सकती। जवान हो गया, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, 27 साल हो गए, तो भी बेटा अपने बाप का और अपनी माँ के सामने बोल नहीं सकता कि मुझे शादी की जरूरत है, मेरी शादी करा दो। नहीं बोल सकता। क्यों? बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, 30 साल से पहले शादी नहीं करेंगे। इसलिए आज के जवान बच्चे के अंदर बदकारी और जिना करने का ख्याल पहले आता है, शादी करने का ख्याल बाद में आता है। उसका दोस्त का सर्किल, उसके रहने की जिंदगी, उसके वीडियोस और उसकी तन्हाई के फिल्म, ये सब उसे नाफरमानी और बदकारी की तरफ ले जाते हैं। कभी उसे डर, ख्याल, खौफ तक नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उम्मत के अंदर मालदार लोग कंजूस और बखील बन जाएं और जालिम हुक्मरान, फैसला करने वाले जज और सियासी लीडर, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग ये जालिम बन जाएं, और फिर कान खोलकर सुन लो, मर्दों के अंदर उनके खानदान के मशवरों के फैसले उनकी औरतों के हाथ में हो,
क्या होना क्या नहीं होना, शादी फंक्शन हॉल में होना या मस्जिद में होना, शुक्राना होना या नहीं होना, जुमागी होना या नहीं होना, फला रस्म होना या नहीं होना, ये सब चीजें औरतों के फैसले पर अगर होती हों तो फिर ऐसे मर्दों को जमीन पर जीने से जमीन में दफन हो जाना बेहतर है। इनके जरिए से कोई खैर नहीं फैलेगा। जिसकी खानदान की बागडोर उसके औरत के हाथ में हो, जो जज्बाती है, जो कोई शरीयत और कानून और खुदा को जानती नहीं है, नहीं हमारी खाला नहीं मानती, हमारी दादी नहीं मानती, हमारी फूफी नहीं मानती, तुम्हारी फूफी तुम्हारी खाला शरीयत कुरान हदीस पढ़ी है, वो मसाइल जानती है, वो निकाह की सुन्नतों से वाकिफ है, बेटी को पोती को निकाह के हुकूक, मियां बीवी के हुकूक, ससुराली हुकूक समझाई है, तो फिर कैसे किसी जाहिल औरत के फैसले पर निकाह के मामलात तय किए जाते हैं। सुन लो, जालिम बादशाह के सामने जिस तरह हक बात कहना वक्त का जिहाद है और अफजल जिहाद है, वैसे ही जालिम समाज के खिलाफ चलकर सुन्नत के मुताबिक निकाह करना यह भी वक्त का जिहाद है। आज जितने शादी ब्याह के रसूमात समाज में पाए जा रहे हैं वो सब के सब औरतों के गलत रवैये की वजह से है। जोड़ा जहेज की रकम नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई मांगने के लिए आ जाए तो बड़े अफसोस करते हुए, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहेंगे कि देखो सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कौन शादी कर रहा है, हर कोई मांगने के लिए आ रहा है, हर कोई मांगने के लिए आ रहा है। और ये अपनी बेटी की शादी के मौके पर मांगने के लिए आने वाले मंगनी करने वालों से शिकायत है, लेकिन जब अपने ही घर के बेटे की शादी होगी तब खुद मांगते हुए शर्म नहीं आएगी। बेटी की शादी में मांगने के लिए, मंगनी करने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं कि इतने तोले डालना, ये फंक्शन हॉल होना, ये मेनू होना, इतना जोड़ा होना, इतना जहेज होना, ये गाड़ी होना, ये वॉच होना, ये मोबाइल होना, ये सब मांगने की लिस्ट जब आती है तो अफसोस होता है। लेकिन जब खुद अपने बेटे का निकाह होता है तो एक लिस्ट बेशर्म भिखारी बनकर भेजते हुए कोई अफसोस नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ, बेटी की शादी में कोई मांग रहा है, वहां शरीयत याद आई, बेटे की शादी में खुद मांग रहा है, वहां शरीयत याद नहीं आई। पता चला शरीयत पे चलना मकसद ही नहीं था, वहां माल जा रहा तो अफसोस था, यहां माल आ रहा है तो कोई शरीयत नजर नहीं आ रही है। शरीयत तो कभी सामने थी ही नहीं है, माल सामने था। इस वास्ते लड़के वाले भी रिश्ता ऐसी जगह में तलाश करते हैं जहां पर लड़की वाले पूछे बगैर दे देना, मांगे बगैर दे देना। हम ये बोल देंगे साहब हम कुछ नहीं मांगते, आपकी मर्जी, जो देना है दीजिए, ये लफ्ज बोलना भी जरूरत नहीं है। उनकी बेटी को क्या देना क्या नहीं देना उनको मालूम है, आप बोलने की जरूरत नहीं है। और लड़की वाले भी कोई सूफी, कोई शरीफ नहीं होते हैं, रिश्ता ऐसी ही जगह तलाश करते हैं जहां पर लड़का हाई फाई सेटल हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी नौकरी हो। दीनदार लड़का मिल जाए, मामूली नौकरी वाला हो तो सेट नहीं होगा, अच्छी जॉब वाला होना पड़ेगा। ना इन्हें दीन की तलाश है ना उन्हें दीन की तलाश है। बड़े से बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े से बड़े हाजी, बड़े से बड़े उम्रा करने वाले, बड़े से बड़े दाढ़ी कुर्ता पैजामा पहनने वाले दो मौकों पर बेदीन बन जाते हैं। एक मौका निकाह का, दूसरा मौका प्रॉपर्टी तकसीम करने का। एक मौका निकाह का, दूसरा मौका प्रॉपर्टी तकसीम करने का। निकाह के मौके पर सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, नहीं होता। बगैर फूल हार के, बगैर बैंड बाजे के, बगैर वीडियोग्राफी के, बगैर फजूल खर्ची के सादगी से निकाह कर लो। जो पैसा शादी में दावतों में खर्च करना चाहते हो वो पैसा बचाकर बेटी दामाद के लिए सोना दिलवा देना, जमीन दिलवा देना, घर दिलवा देना, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल में जरूरत में काम आने के लिए रख लेना। अब शादी के मौके पर नहीं देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब दे सकते हैं, लेकिन दावतों में पैसा उछाला नहीं जाएगा। इतनी समझ नहीं आती। शान बाकी रखना है, नाक बाकी रखना है, इज्जत बचा लेना है। नहीं खिलाएंगे तो क्या समझेंगे? क्यों समझेंगे? इस वास्ते के दसियों का खा के आए हैं, दसियों का खा के आए हैं। इसके निकाह में गए, उसके वलीमे में गए, उसकी शादी में गए, दसियों लोगों का खा के आए। उतना कर्जा नहीं चुकाओगे तो इज्जत तो जाएगी।
इस वास्ते वो नाक बचाने के लिए सूद लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, घर बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो दावत की जाएगी। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी तकसीम करने की बारी आएगी, बेटे और बेटी को प्रॉपर्टी देने की बारी आएगी, तब बेटी को साफ बाप भी भाई भी बेशरम बनकर कह देते हैं तुम्हारी शादी में इतना खर्चा हो गया, अब कुछ भी नहीं देते हम तुम्हारी शादी में 5 लाख खर्चा हो गए, 10 लाख खर्चा हो गए, इस वास्ते कुछ भी नहीं देंगे। यही हाल दीनदारों का है। इस वास्ते वजू टूट गया, नमाज टूट गई, रोजा टूट गया, मुफ्ती साहब याद आएंगे, मैं रोजे में ऐसा कर दिया, मैं नमाज में ऐसा कर दिया, ये नमाज हो सकती, ये रोजा हो सकता, ये पूछने आएंगे। मैं निकाह ऐसे कर रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी ऐसे तकसीम होना है, तब मुफ्ती साहब नजर नहीं आएंगे। अगर कोई मुफ्ती साहब का हवाला भी देंगे, अरे मुफ्ती साहबों के पास नहीं जाना, हम हमारी प्रॉपर्टी हम खुद देख लेते। क्यों? मुफ्ती साहब खा लेते तुम्हारी प्रॉपर्टी? खाएंगे नहीं, तुम्हारे दिल पर ऐसी जूते पड़ेंगे कि अब हम नहीं तकसीम कर सकते, बेटियों को उनका हक नहीं दे सकते। शादियों में ये फजूल, ये हराम खर्चियां ही यहां पर बेटियों को महरूम करने और हराम की दौलत पर मजबूर कर रही हैं। सुन लो, जो माँ बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में उसका जो हिस्सा बनता है पूछे बगैर अपनी मर्जी से सिर्फ बेटों में तकसीम कर देते हैं, उन्हें याद रख लेना चाहिए वो अपने बेटों को हलाल नहीं हराम की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टी उनकी नस्ल में जैसे भी जाती रहेगी, वो सारा का सारा हराम उनकी नस्ल में मुंतकिल होता रहेगा। इस वास्ते वो पोतियां अपने दादा की प्रॉपर्टी पाकर कभी दादा की बीमारी पर, उनकी मौत पर, उनकी परेशानी पर किसी में शरीक नहीं होते, क्योंकि उनके ग़िज़ा हराम की पली है। बेटों को जिस तरह देना जरूरी है समझते हो, बेटियों को भी देना जरूरी है। ये क्यों नहीं दिया जाता है? वजह यह है कि शादी में खर्चा हो गया। शादी का खर्चा किसने करने कहा? कौन बोले शादी का खर्चा करो? कौन बोला बड़ा फंक्शन हॉल बुक करो? कौन बोला ये दावत वो दावत कराओ? नाश्ते की दावत, निकाह की दावत, शुक्राने की दावत, जुमागी की दावत, फला दावतें करने के लिए किसके बाप ने कहा है? किसकी माँ ने कहा है कि ये दावतें हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शरीयत में 2 खर्च रखे हैं निकाह के मौके पर। एक मेहर देने का खर्चा, दूसरा वलीमा करने का खर्चा। मेहर देने का जिम्मेदारी भी शोहर पर है, दूल्हे पर है, और वलीमा करने की खर्च की जिम्मेदारी भी दूल्हे पर है। लड़की वालों पर कोई खर्चा जब नहीं है तो बिला वजह के दावतें करने की इजाजत कौन दिया है? यहाँ इज्जत बचाने के लिए दावत करेंगे, हम भी दिए थे, हम करे थे, हम फंक्शन हॉल बुक करे थे, हम ये मेनू रखे थे। इस वास्ते सब लोगों को, आने वालों को खिलाओ, वो पैसा उड़ा दो। अब जब बेटी प्रॉपर्टी मांगने के लिए आए तो बोल दो तुम्हारे पैसे तो दावत में चले गए, तुम्हारे पैसे तो खत्म हो गए। इस वास्ते आज पूरे मुसलमान समाज में 100 में से सिर्फ 5% लोग वो हैं जो अपनी प्रॉपर्टी शरीयत के मुताबिक तकसीम करते हैं। 95% मुसलमान वो हैं जो अपनी प्रॉपर्टी हराम तरीके से अपनी औलाद में तकसीम करते हैं, पूछना भी नहीं चाहते। और अगर कोई बहन हिम्मत करके मांग ले ये मेरी माँ का हक है, मेरे बाप का हक है, मुझे भी इसमें हिस्सा है, तो फिर भाई धमकी देगा, ठीक है ले लो प्रॉपर्टी, आज के बाद से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद से तुम हमारे को मुंह भी नहीं दिखाना, हमारे घर को नहीं आना। अब बहन वो रिश्ता टूट जाने के डर से प्रॉपर्टियां छोड़ देती हैं। और ऐसा भाई जो रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर अपनी बहनों का हक मार खाता है, उसकी औलाद कभी उसकी कब्र पर फातिहा भी पढ़ने नहीं आएगी। आज अगर मुसलमान निकाह के मौके पर मुसलमान बन जाए, हिंदुओं के तरीके पे निकाह ना करे, मुसलमानों के तरीके पे कर ले, तो कई गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान हो सकती हैं, कई गरीब बच्चों के घराने आबाद हो सकते हैं, कई गरीब लड़कियों की शादियां आराम से हो सकती हैं, शर्त है कि मुसलमान शादी के मामले में मुसलमान हो जाए। अब तो बैंड बाजा, फूलों का हार, नाचने वाले, शराब की महफिल, इतने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके मुसलमान ऐसे अपनी शादी करके दिखाता है,
नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, अपनी ज़बाने हाल से ये कहता है मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, इनकी एक बार धूमधाम से करना है, ये खुशी सबके लिए बांटना है, इसलिए कचरा झाड़ने वाले को भी दावत, नौकर को भी दावत, ड्राइवर को भी दावत, घर के पड़ोसियों को भी दावत, गैर मुस्लिमों को भी दावत, मार्केट के दोस्तों को भी दावत, सबको दावत होगी, सबको आने की इजाजत होगी। नहीं आएंगे तो शिकायत होगी। लेकिन अगर किसी को आने नहीं दिया जाता है, आज मुसलमान शादी करने का जो ढंग अपनाया है, उसकी शादी से ऐसा मालूम होता है वो हर गरीब और हर बेचारे और हर मुफलिस को, हर भिखारी को भी दावत देने के लिए तैयार है, बुलाने तैयार है। अगर वो किसी को आने नहीं देता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को आने नहीं देता है, कि हमारी शादी में अल्लाह और उसका रसूल नहीं आएंगे, उनकी तालीमात नहीं आएंगी, उनकी शरीयत नहीं आएगी, अपनी मर्जी से हम शादी करेंगे, हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया है, इस वास्ते ऐसा करेंगे। अल्लाह के बंदे बास कहते हैं एक बार शादी होती जरा अच्छा कर लेंगे, एक बार शादी होती जरा अच्छा खर्च करेंगे, इस वास्ते सालियों को भी तोहफे, सालों को भी तोहफे, फलां को भी हदिये, ये सब क्या वास्ते? नाक रखने के वास्ते। नहीं भेजे तो इज्जत जाती, नहीं भेजे तो इज्जत जाती। ये इज्जत बचाने के डर से जो पैसा खर्च होता है वो हराम है, हराम है, हराम है। एक बार शादी होती इस वास्ते अपने मन से मजे से करेंगे। अकल घास खाने चली गई। अल्लाह के बंदे, जब एक बार शादी होती है तो एक बार होने वाली चीज को तो सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार होता है तो चलो भाई एक बार गलत तरीके से हो गया, दूसरी बार सही तरीके से कर लेंगे। ये सोचकर हम एक बार निकाह गलत तरीके से कर लिए, दूसरी बार अच्छे तरीके से कर लिए, ऐसी चांस हो सकती थी। जब तुम ये सोचते हो कि एक ही बार निकाह होता है तो कम से कम उस एक बार होने वाले काम को तो अच्छा कर लो। एक ही बार जब हो रहा है तो उसे तो सुन्नत के मुताबिक कर लो। अगर ये निकाह 4 बार करने का इरादा है तो फिर ठीक है, एक बार सुन्नत के मुताबिक करो, एक बार शरीयत से हट के करो, फिर गुंजाइश हो सकती थी। जब एक ही बार कर रहे हो तो वो भी काम सुन्नत के खिलाफ करोगे तो उसमें बरकत कहां से आएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहुम मऊना। अल्लाह उस निकाह में बड़ी बरकत देते हैं जिस निकाह में खर्च कम होता है, जिस निकाह में खर्च कम होता है। और आज हमारा हाल क्या है? उस निकाह में बड़ा फख्र महसूस करते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाएं, फंक्शन हॉल ही 3-4 लाख रुपए का हो, मेनू जो रखा जाता हो वो 10 तरह के आइटम हो, बुलाने वाले लोगों को 500, 1000, 600, 2000, 3000, जिसकी जैसी हैसियत है उसके हिसाब से बुलाया जाए। तब समझते हैं कि बड़ी अच्छी शादी रही, बड़ा अच्छा मौका रहा, बड़े संजीदगी और सलीके से काम हुआ। सुन्नत का जनाजा निकल गया, शरीयत खत्म हो गई, इस्लामी तालीमात खत्म हो गए, उसका कुछ एहसास नहीं होगा। जब तक घर की औरतों को सुन्नत और शरीयत की तालीम नहीं दोगे, ना बाजार में सुकून मिलेगा, ना घर में सुकून मिलेगा, ना औलाद से सुकून मिलेगा, ना घरवाली से सुकून मिलेगा। जब तक घर की खातून को दीनदार नहीं बनाओगे तब तक सास बहू के झगड़े खत्म नहीं होंगे, तब तक औलाद में होने वाली नाइंसाफियां खत्म नहीं होंगी, तब तक बहुओं के साथ होने वाला रवैया, एक बहू के साथ अच्छा सलूक, दूसरी बहू के साथ बुरा सलूक, मालदार बहू के साथ अच्छा सलूक, गरीब बहू के साथ बुरा सलूक, सारा काम गरीब बहू करेगी। मालदार बहू सोकर 11 बजे में उठेगी तो कुछ नहीं पूछेगी, चूंकि बहुत कुछ लाई है इसके कब्र में दफनाने के लिए। ये जो रवैया जालिमाना होता है वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि घर की औरत दीनदार नहीं बनेगी। निकाह को सुन्नत के मुताबिक करना, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, ये शरीयत और फिर हज उम्रे, ये सब चीजें ये अपनी जगह पर है। लेकिन निकाह एक जिंदगी की शुरुआत है, एक नई जिंदगी है, नया खानदान बनता है। अब तक हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब 1-2 लड़का लड़की के जुड़ जाने की वजह से सिर्फ इन 2 का जुड़ना नहीं है, 2 खानदानों का जुड़ना है। कुछ भी मसला होगा तो 2 खानदान जमा होंगे। अब जिस तरह एक दूसरे की अच्छाइयां देखते हो, जिंदगी भर एक दूसरे की अच्छाइयां देखना,
बड़े लोग वो नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर जो माल कमाते हैं और बड़े बड़े पेंशन हालों में रहते हैं, बड़े बड़े हालों में मालों में रहते हैं, वो लोग बड़े नहीं हैं। बड़े लोग वो हैं जो बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। छोटे लोग वो नहीं है जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, छोटी बस्तियों में रहते हैं। छोटे लोग वो हैं जो छोटी बात को भी बड़ी कर देते हैं, छोटी बात को भी लड़ाई का झगड़े का जरिया बना लिए। ऐसा बोली, वैसा बोली, ये क्यों बोली, वो क्यों बोली। माफ करने के जज्बे खत्म, एक दूसरे की अच्छाई देखने के जज्बे खत्म। हसद वाला मामला जिंदगी भर पनप रहा है। उसका बच्चा ये कपड़े पहना, मेरा बच्चा ये कपड़े क्यों नहीं पहना, उसकी बीवी को ये चीज मिली, मेरी बीवी को ये चीज क्यों नहीं मिली, उसको वो कमरा मिला, मुझको ये कमरा क्यों नहीं मिला। ये छोटे छोटे झगड़े रिश्ते तोड़ देते हैं। खूनी रिश्तों को, भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। एक माँ का दूध पीने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के पास अच्छी चीज देखना गवारा नहीं करते हैं। इसलिए निकाह को सुन्नत के मुताबिक करो। उस निकाह में कोई बरकत नहीं होगी जो शरीयत के खिलाफ होगा। और शादी के बाद जल्दी अलग हो जाना, जल्दी माँ बाप को छोड़कर अपना अलग घर बसा लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। सास ससुर के साथ रहकर उनकी खिदमत करके आदमी बहुत कुछ सीखता है जो माँ के पास नहीं सीखा था। लड़की अपने माँ के पास लाड़ प्यार सीखी है, इंतजाम नहीं सीखी है, मैनेजमेंट नहीं सीखी है, कैसे घर को संभालना है। शादी होने तक भी 8 बजे 9 बजे उठा करती थी, अब शादी के बाद 8-9 बजे उठा नहीं करती, पहले उठना पड़ेगा। ये खिदमत के मौके, ये रंग ढंग, ये सुबह की बरकतें, शोहर की खिदमत, सास ससुर की खिदमत। अगर कोई ऐसा ढूंढता है, ऐसा चाहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह पर होना, 21 बेटा होना, माँ बाप नहीं होना, भाया बहना नहीं होना, कोई खानदान नहीं होना, 21 होना नमक का कंकरा, तो फिर वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए बायोडाटा किसी ब्रोकर के हाथ में नहीं देना, सीधे यतीम खाने चले जाना। क्योंकि यतीम खाने में वैसे बच्चे मिल सकते हैं जहां पर माँ बाप भी नहीं है, भाई बहनें भी नहीं है, फला नहीं है, वहां मिल सकते हैं। अगर गलियों में वैसे रिश्ते तलाश करते हो तो हर आदमी अपने माँ बाप से ही पैदा हुआ है। अच्छा इंसान वो नहीं है जो जंगलों में रहकर अल्लाह अल्लाह करते हुए अच्छा बन गया हो। इंसानों में रहकर एक दूसरे की तकलीफें बर्दाश्त करके माफ करते हुए जो चलता है वो अच्छा इंसान है। जानवरों में रहकर अच्छा बनना कमाल नहीं है, इंसानों में रहकर अच्छा बनना कमाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी सादगी से शादी का पैगाम दिया। बड़े दर्जे के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतने बड़े मालदार सहाबी, 700 ऊंट। एक ऊंट कितने का होता है? इस जमाने में 50,000 से ऊंट की कीमत शुरू होती है। 700 ऊंट की कीमत कितनी होगी? 700 ऊंट। और फिर उस पर बिजनेस का माल पूरा रखा हुआ है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला 700 ऊंटों को बिजनेस के माल के साथ पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। इतना मालदार शख्स, एक वक्त में इतना लुटाने वाला, अपनी शादी होती है, मदीना मुनव्वरा में है, अल्लाह के नबी बाहयात हैं, अल्लाह के नबी को अपनी शादी में बुलाए तक नहीं, निकाह में दावत तक नहीं दिए। 2 दिन हो गए शादी होकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जिस्म में जाफरान का धब्बा देखकर पूछा, ये कर्रा, ये धब्बा कैसे है? तो फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरा निकाह हो गया है। अब बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी शख्सियत कौन है जिसको निकाह में ना बुलाया जाए? आज तो लोग शरीयत को कम मानते हैं, बाबाओं को और साहिबों को ज्यादा मानते हैं। निकाह की तारीख कौन सी होना, शरीयत ने कोई तारीख मुतय्यन नहीं की है। जब बेटा बेटी लड़का लड़की की सहूलत हो तब निकाह कर लीजिए। नहीं, हैदराबाद का एक किस्सा है, निकाह की शादी की तारीख तय हो गई, फंक्शन हॉल बुक हो गया, यहाँ पर कल निकाह होना, सब लोगों ने मिल लिया। लड़की के बाप का दिमाग घास खाने गया था, वो घास खा के आया,
साहब के पास से। अब साहब ये बोले लड़का लड़की के सितारे सेट नहीं हो रहे हैं, ये तारीख में निकाह हुआ तो सेट नहीं होता, फला तारीख में निकाह होना, कल निकाह रखकर आज पूरा सिलसिला खत्म। किसकी बात पर? एक जाहिल अहमक की बात पर, उसके बोलने पर सितारे सेट नहीं होते लड़का लड़की के। इतनी अकल अगर इंसान को होती, तुम्हारा बाबा तुम्हारा साहिब दिन में बैठकर तारे देख रहा है और उन तारों में से तुम्हारे बेटे की और इस लड़के के तारे इसे दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा तारा इन दोनों का है, वो तारे इसे दिन में दिख रहे हैं, और फिर उन तारों को देखकर जुड़ते नहीं जुड़ते भी यहां बैठ के देख रहा है, घर के अंदर बैठकर। दिन में तारे देखने वाला वो अक्लमंद है या बेवकूफ है? इतनी तो समझ आदमी को होना चाहिए। दिन में तारे देख के बता रहा है सेट होते नहीं होते, उसकी बात पे निकाह तोड़ लिए जाते हैं, निकाह सेट कर लिए जाते हैं, तारीखें सेट की जाती हैं। इससे बड़ा शिर्क क्या होगा? हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब जिहाद के लिए निकल रहे थे तो एक सितारे देखने वाला आकर बोला कि इस टाइम पे मत जाइए, अगर जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है, फला सितारा फला जगह पर है, फला सितारा फला जगह पर है, अगर आप जाएंगे तो जंग हार जाएंगे, मर जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया अगर तुम मुझे कोई और बात बोल के रोकते कि इस वक्त मत जाइए कि वहां गर्मी ज्यादा है, वहां पर बारिश ज्यादा है, वहां आपकी फौज नहीं टिक सकती, वहां पर जानवरों को चरने के लिए घास नहीं है, इस वास्ते आप ये फौज लेके नहीं जा सकते, कुछ और बात बोलते तो मैं अपना जिहाद छोड़ देता। लेकिन जब तुमने ये कहा कि फला सितारा फला जगह पर है, ये तुमने अकीदे के अंदर शिर्क पैदा कर दिया है, अब मैं जरूर जाके रहूंगा और जंग करके रहूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला गए और जंग जीत के आए। शरीयत में शिर्क कभी गवारा नहीं किया जाता है। अब तारे देखकर शादी हो रहे हैं, कभी बाबा से और साहब से पूछ लो जनाब आपके तारे कहां घूम रहे हैं? खुद उसका बेटा उसकी नाफरमानी करके गलियों में घूम रहा है, वो रोजाना उसकी बीवी से उसके झगड़े चल रहे हैं, खुद उसकी औलाद नहीं हो रही है, साहब को भी बाबा को उस बच्चे नहीं हो रहे हैं, और सब लोग जा रहे हैं बाबा हमें बच्चे दीजिए, बाबा हमारे रिश्ते के तारीख तय कीजिए। हम नेक लोगों से वलियों से नफरत नहीं करते, उनकी जूतियों के धूल के भी बराबर नहीं है, लेकिन जिन अहमकों को हमने वली समझ के रखा है वो वलियों के नाम पर एक धब्बा है। नमाज की पाबंदी नहीं, शरीयत मालूम नहीं, कुरान हदीस मालूम नहीं, हलाल हराम की तमीज नहीं है, वो लोगों की जिंदगियों के फैसले करेंगे, सितारे जोड़ेंगे। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं शरीयत और कुरान हदीस को छोड़ने की वजह से। वहां पर रहबर हमें बाबा नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर सबसे बड़ा बाबा कौन है? सबसे बड़े साहब कौन हो सकते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने नहीं पूछा मैं निकाह करना चाहता हूं, कौन सी तारीख सही रहेगी, कौन सा सितारा मुझे जुड़ेगा, सेट होगा नहीं होगा, कभी किसी साहबी ने नहीं पूछा है। जब हम सुन्नत और शरीयत और नबी के मानने वाले हैं, हम आशिक रसूल हैं, तो फिर एक सहाबी का कोई एक वाकया, अल्लाह के नबी की जिंदगी का कोई किस्सा दिखा देते जिसमें शादी के वक्त किसी सहाबी ने अपनी बेटी का या अपना निकाह करते वक्त सितारा देखा हो, बाबा से मशवरा लिया हो। ये कैसी नादानी है, कैसी हिमाकत है जिसमें अंधी तकलीद आदमी को हक से बचा देती हो, हक से रोक देती हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वारिस किसे बनाया? बाबाओं को अपना वारिस बनाया, उलमा को अपना वारिस बनाया। मेरे वारिस कौन है? उलमा मेरे वारिस हैं। तो शादी कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे करना, ये उलमा से पूछ के किया जाएगा या बाबाओं से पूछ के किया जाएगा? एक गोली आधे इंच की डॉक्टर साहब से पूछे बगैर नहीं खाते हो, इन्फेक्शन ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए, जान ना चली जाए। लेकिन शादी के मामलात, प्रॉपर्टी के मामलात, बिजनेस के मामलात, हराम हलाल के मामलात, 3 टाइम 3 प्लेट बैल की तरह हलक के नीचे उतार रहा है। कभी मुफ्ती साहब से पूछने की नौबत नहीं आई कि हलाल खा रहा हूं या हराम खा रहा हूं, ये खाना जायज है या नाजायज है, ये मेरी कमाई जायज है या नाजायज है, ये कैसे करना चाहिए। जान की फिक्र है, डॉक्टर को छोड़ता नहीं, ईमान की फिक्र नहीं है, इस वास्ते मुफ्ती साहब को पकड़ता नहीं, इनसे पूछ के चलने को तैयार नहीं है। अपनी औलाद की सही तरबियत, ये हमारी जिंदगी में भी राहत और मौत के बाद भी आफियत का जरिया है। औलाद में सिखावे की बातें हरगिज ना हो, सिखावे की बातें हरगिज ना हो।
औलाद की गलतियों को दरगुजर कर देना, दूसरों की बातों में आकर बीवी पे शक नहीं करना, शरीयत का हुक्म है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ, पहली रात अपनी बीवी के पास आए और कहने लगे, मोहतरमा तुम्हारा खानदान तुम्हारा मिजाज अलग है, मेरा खानदान मेरा मिजाज अलग है, दोनों इंसान हैं, एक नई जिंदगी हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, तो हमारे दरमियान में कभी झगड़े भी हो सकते हैं, तुम भी गुस्सा हो सकती, मैं भी गुस्सा हो सकता हूँ, तुम भी नाराज हो सकती, मैं भी नाराज हो सकता हूँ। इस वास्ते तुम अगर नाराज हो गई, मैं तुम्हें मना लूंगा, मैं तुमसे माफी मांगूंगा, मैं नाराज हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझसे माफी मांगना और मुझे मना लेना। नखरे सिर्फ एक तरफ से नहीं चलते, नखरे सिर्फ एक तरफ से नहीं चलते। हमारी बेटी ऐसा नहीं करती, हमारी बच्ची ऐसा नहीं बोलती, हमारी बच्ची को हम कभी ऐसा सिखाए नहीं। अपनी बच्ची की तो काकी पिल्ला काकी के मुद्दू, वो तो सबको मालूम है। अपनी बच्ची की, अपने बच्चे की सफाई देने की जरूरत नहीं है। गलतियां तस्लीम कर लेना वो इंसानियत है। हाँ, मेरी बच्ची से गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं, मेरे बच्चे से गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। गलती मान लोगे, किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। गलतियों पे अड़े रहोगे तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। आज घरों का सुकून खत्म क्यों है? उधर मार्केट में बिजनेस का टेंशन, इधर बीवी की नाफरमानियों का टेंशन। ना वहां सुकून मिला ना यहां सुकून मिला। बीवी को, शादी को अल्लाह ताला ने सुकून का जरिया बताया है कि शादी के बाद सुकून मिलता है। और आज कितने लोग हैं जो शादी के बाद सुकून महसूस कर रहे हैं? वजह क्या है? सही तरबियत नहीं होने की वजह से। इसलिए कोशिश ये की जाए कि शादियों का मामला शरीयत के मुताबिक हो, प्रॉपर्टियों का मामला शरीयत के मुताबिक हो, फजूल खर्चियों से बचा कर अपनी औलाद के लिए रखा जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।